नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं राम नाम पर चल रहे खेल की। आखिर ये खेल कौन खेल रहा है? कई बड़े नाम जांच में सामने आए हैं, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। उधर जमीन घोटाले मामले में सांसद संजय सिंह ने 11 नए सबूत सौंपे हैं। एसआईटी से 12 मिनट की उनकी मुलाकात होती है, जिसमें वो 11 नए सबूत सौंप दिए हैं। यानी कि एसआईटी के पास अब नए सबूत हैं, कई बड़े मगरमच्छों के नाम हैं। रिपोर्ट एसआईटी ने अपनी सौंप दी है, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। क्या इसके पीछे बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है? उधर दूसरी तरफ इस्तीफों की अफवाहें, इस्तीफों की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बड़े सवाल यहां पर आकर खड़े हो गए हैं कि आखिर राम नाम के ऊपर जिसने खेल रचा, उसके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी? कार्रवाई के नाम पर आखिर देरी क्यों की जा रही है? क्या किसी को बचाने की साजिश हो रही है? आखिर जवाबदेही किसकी है? दान विवाद में, दान चोरी के मामले में, या फिर जमीन घोटाले के मामले में? कई बड़े सवाल जिनके जवाब लेने की कोशिश आज होगी सीधी बात में। चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए, 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। ठीक है। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से, श्री राम मंदिर जी के में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनका मन बहुत व्यथित है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूंगा। प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए घोटाले से देश के लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। चढ़ावे और चंदे की चोरी के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है और इस पूरे मामले में जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक एसआईटी बनाई गई है। अब सरकार जो है कैसे कार्रवाई करे, जब उसी के लोग वहां पे बैठे थे, उसी ने नियुक्त किए थे, अब उन्होंने ही चोरी कर ली। अब कैसे कार्रवाई करे बताओ सरकार? अरे भाई, आज तक एफआईआर हुई नहीं हुई ना। बाकी सब एफआईआर लिखाने की बात कर रहे हैं, लिखा कौन रहा है? कोई नहीं लिखाएंगे। ऐसे ही करके समय टाल देंगे, फिर नई घटना घटेगी, आप लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे। कोई टीम घोषित कर दो, कुछ नहीं होने वाला। चढ़ावा चोरी में पहले चंपत राय को, जितने इनके लोग हैं उसमें जो मान लीजिए चंपत हुए हैं, जो लोग इनके शामिल हैं, चाहे वो निपेंद्र मिश्रा हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, इनके खिलाफ कार्रवाई, इनको जेल भेजा जाए। तो एक तरफ कथित तौर पर दान चोरी का ये पूरा मामला जो कि सामने आ रहा है, कई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज है। इस ऐसे में सीधी बात में कई सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की हम सीधी बात करने वाले हैं, वो सवाल आपके समक्ष हम रख दें। एसआईटी रिपोर्ट, नए सबूत, सब कुछ सामने, फिर भी एफआईआर आखिर क्यों नहीं? क्या किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल, अगर चोरी कुछ लोगों ने की तो दान पेटियों और चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था आखिर कैसे फेल हो गई? ये सिस्टम कैसे फेल हुआ जो तमाम सीसीटीवी की निगरानी में रहता था? जिम्मेदार कौन है? तीसरा, क्या कार्रवाई सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी? ये सवाल अभी भी बरकरार है। चौथा, करोड़ों श्रद्धालुओं के दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? पारदर्शिता से परहेज क्यों है? क्यों अभी तक कोई ब्रीफिंग सामने नहीं आ रही है? सिर्फ चोरी का मामला या फिर राम मंदिर की लाखों करोड़ों भक्तों के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा? कुल मिलाकर जवाबदेही और पारदर्शिता की भी एक बड़ी परीक्षा है। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा मामला अब उठता हुआ, गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल तमाम है और आज के सवाल नहीं है, बल्कि कई दिनों से ये सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। संजय सिंह दावा कर रहे हैं 11 सबूत उन्होंने सौंपे। क्या सौंपे हैं वो हम एक एक कर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हरीश कुसुम पाठक से ट्रस्ट ने 4,97,00,000 की जमीन 8 करोड़ में खरीदी। इसमें जो गवाह हैं उनमें ऋषि कुमार उपाध्याय और अनिल मिश्रा हैं। ये संजय सिंह ने सबूत के साथ बात कही है।
कोई हवाई बात नहीं कही है। 11 सबूत, 11 डॉक्यूमेंट संजय सिंह ने सौंपे हैं एसआईटी को। 2021 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश कुसुम पाठक से खरीदी, उसे 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया गया। सिलसिलेवार तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 मिनट की मीटिंग में 11 सबूत संजय सिंह की तरफ से रखे गए हैं। क्या बड़े नाम वाकई में बेनकाब हो पाएंगे? सवाल यह भी कि एसआईटी के पास जब सबूत है तो फिर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की जा रही है? 41,60,000 की जमीन आखिर 2 करोड़ रुपए में कैसे बेच दी गई? ऋषि उपाध्याय के भतीजे ने 20 लाख में जमीन खरीदी, जिसे 7 महीने बाद ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बेच दिया गया। 14 मई 2020 को ऋषि उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को दान में जमीन मिली। वो जमीन चंपत राय को 1 करोड़ रुपए में बेच दी गई। तो चलिए, कई खास मेहमान जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय एक एक कर हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ नरेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अमित मिश्रा भी हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमित का सबसे पहले रुख करते हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। टीवी स्क्रीन पर प्लीज सभी मेहमानों को दिखाया जाए। जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन पर आप सभी मेहमानों को देखेंगे। और अमित मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, कई ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित का पहले लेकिन हम रुख करेंगे। अमित, जिस तरीके से संजय सिंह ने आज एसआईटी को बताया जा रहा है, जो वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स, 11 सबूत सौंपे हैं। अब जब 11 सबूत सौंप दिए हैं तब भी एफआईआर नहीं हो रही है, कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही है, कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। जिम्मेदार इन सबके पीछे आखिर कौन है? क्या उस जिम्मेदार व्यक्ति को या जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने की किसी तरह की कोई कोशिश, कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल संजय सिंह पूछ रहे हैं और यही सवाल तमाम कारसेवक हैं वो भी पूछ रहे हैं कि अभी तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई है। एसआईटी भले ही जांच कर रही है, तो एसआईटी की आधार पर जांच कर रही है, एफआईआर होगी उसके बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। संजय सिंह ने लगभग 12 सबूत दिए हैं। 12 सबूत वो दिए हैं जो चंदा चोरी के साथ साथ जिस तरीके से चंदा में गबन था और उसके अलावा जमीन खरीद फरोख्त को लेकर के संजय सिंह ने जो लिस्ट है वो दिया है। पूरे कागज दिए हैं। कागज में ये साफ तौर पर देखा गया है कि कई ऐसी जमीनें हैं जिस पर जो सर्कल रेट से ज्यादा जो पैसा है वो दिया गया है। हम तो जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो उस जमीन पर हम पहुंचे थे और जो संजय सिंह ने दावा किया था उस जमीन पर गए तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए थे, तो ये दावा कहीं ना कहीं सही लग रहा था। इसी को लेकर वो एसआईटी पे दिए हैं। हालांकि अगर बात करें तो अब इन दावों को लेकर के एसआईटी जांच करेगी तो जो संजय सिंह द्वारा दावे किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट कितने सही हैं, उसके क्या आधार है। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह जो दावा कर रहे थे उस पर जाकर देखा गया तो कई चीजें इस तरह की मिली है कि जो जमीन है वो सर्कल रेट से ज्यादा मिली गई है जितना सर्कल रेट है। अब मानिए किसी किसान की जमीन 1.5 लाख रुपए में ली गई है, लेकिन वही अगर जमीन जो बात करें तो ट्रस्ट के नाम पर लिया गया है, चंपत राय ने लिया है, और जिस तरीके से बंसल परिवार से लिया गया है तो उसमें जो जमीन है वो सर्कल रेट से कई गुना ज्यादा दाम पे ली गई है। मतलब 17% से अधिक जो सर्कल रेट है उससे ज्यादा दाम पर ली गई है। कोई जमीन 9 करोड़ रुपए की है तो उसे 55 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। यही सब आरोप संजय सिंह ने लगाया है। संजय सिंह ने अभी जस्ट प्राइम न्यूज पे हमसे बातचीत की है, उस दौरान उन्होंने इस बात को कहा है कि एसआईटी ने हमको बुलाया था, हमने एसआईटी को सारी चीजें दे दी है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है कुछ। अगर एसआईटी को हमने लगभग दोपहर यानी सुबह 11 बजे के करीब आसपास हमने एसआईटी को डिटेल दिया था, अब तक काम हो गया है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले संजय सिंह से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा इसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यानी मतलब कि उनको लग रहा है कि तो अभी भी एसआईटी कुछ इस पर कर नहीं सकती है, भले ही हमने सबूत दे दिए हैं। संजय सिंह का दावा है कि एक एक सबूत हमने दिया है, एक एक सबूत जो तथ्य है वो हमने दिया है, तथ्यों में कोई कमी नहीं है, तथ्यों में कोई जो गलत है वो जानकारी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने एक एक सबूत और उन्होंने हाईलाइट करके तमाम जो पॉइंट है उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है कि इसको पढ़ने में ज्यादा समय न लगे और उसको देख करके उसके निष्कर्ष पर कुछ निकला जा सके। संजय सिंह ने कई जमीनों को लेकर के इस तरह के आरोप लगाए हैं और एक बात और आरोप लगाया है। देखिए, जिस तरीके के नेटवर्क निकल रहा था उसमें एक दूसरे से लोग जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। चंपत राय से कुछ लोग जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ अनिल मिश्रा से उनके रिश्तेदार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लौकुश नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से एक दो लोग और जो है उन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और संजय सिंह ने उन सबको लेकर के बाकायदा नाम सहित
ये जो प्रूफ है वो एसआईटी को दिया है। माया के इस खेल में कुल मिलाकर भक्ति के रंग में भंग डालने का काम कुछ लोगों ने कथित तौर पर किया है। जब ये तमाम नाम सामने आ जाएंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तभी पूरी तरीके से कुछ निकलकर साफ आ पाएगा। अभी सिर्फ दावों का और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी बार बार सामने आ रही है, उन सब के आधार पर बातचीत। लेकिन अमित, आज दिन भर इस्तीफों को लेकर भी अफवाह रही कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, फिर बाद में जानकारी आई कि नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है। जरा ये स्थिति भी जरा साफ कीजिए। आज दिन भर जिस तरीके से इस्तीफों की चर्चाएं और अफवाहें रही, इनमें कितनी सच्चाई? देखिए, उसको अफवाह नहीं कह सकते क्योंकि विश्वस्त सूत्रों ने ये जानकारी दी थी। हालांकि अभी किसी प्रकार से कोई खंडन नहीं आया है। आप देखिए कि सुबह ये जो विश्वस्त सूत्र थे उन्होंने बताया था कि चंपत राय और जो अनिल मिश्रा है उनका इस्तीफा हो चुका है। इस्तीफा कल 3 बजे हुआ था, समय भी बताया जा रहा है, जो सूत्र ने बताया था लगभग 3 बजे के आसपास हुआ था। उस दौरान अगर बात करें तो जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया था और एक कागज पे साइन कराया गया था, दोनों लोगों की साइन कराए गए थे। साइन में एक कागज पे कराए जाने का मतलब ये है कि ट्रस्ट से जुड़े जो पद हैं उसको लेकर के इस्तीफे की बात की थी, ये सूत्र दावा कर रहे थे। लेकिन देखिए, अगर इस बात पे खबर पे कोई खबर गलत होती तो इसका खंडन नहीं आना चाहिए था। अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है कि इस्तीफा हुआ है, नहीं हुआ है, या इस्तीफा गलत है, जो खबर चल रही है वो गलत है, इसका खंडन किया जाता है। न तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है, न तो ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है कि इस खबर को लेकिन कोई बयान बेशक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सामने ना आया हो, ना ट्रस्ट की तरफ से सामने आया हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विश्व हिंदू परिषद ने अब एफआईआर की मांग तेज कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर वीएचपी की तरफ से मांग की जा रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरा मुद्दा है वो अब और भी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, हमें जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे इस पूरे मसले में लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। महामंडलेश्वर जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्द ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। तपोष पाल जी का रुख करते हुए, तपोष पाल जी, संजय सिंह दावा कर रहे हैं, 11 सबूत सौंप रहे हैं, लेकिन फिर भी एसआईटी ने जो 11 सबूत सौंपे गए उसके बाद अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। वीएचपी की तरफ से भी एफआईआर की मांग की जा रही है। आखिर जवाबदेही तय करने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो माता रुक्मिणी के विवाह की दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने उल्टा कदम उठाते हुए आपातकाल की घोषणा की थी 25 जून 1975 को। इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र को कुचलने वाला ये कदम था। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महामंडलेश्वर जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम मेरा। देखिए, ये जो आप जो कह रहे हैं, मैं कुछ चीजें करेक्ट कर दूं। देखिए, बार बार ये जो है 200 केजी चांदी, उसके बाद फिर चांदी के काक भूषंडी को लेकर जो है काफी इसमें स्टेटमेंट्स आए हुए हैं। तो देखिए, चांदी के काक भूषंडी वो सुरक्षित है। और उन्होंने ये कहा है कि चांदी के काक भूषंडी कथित रूप से कारसेवकपुरम में सुरक्षित रखे गए हैं। दावा है कि चंपत राय जी के परिसर पूजा स्थल में संरक्षित है और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना भी होती है। और उन्होंने फोटो भी जारी किया है। 200 केजी चांदी जो कि सिंधी धर्मशाला और सिंधी समाज के द्वारा दान की गई थी, तो लगभग वो भी सुरक्षित है। और बड़ी ईंटों को पिघलाकर छोटे सिल्वर ब्रिक्स में बदला गया है। प्रत्येक ब्रिक लगभग अभी आधे केजी के हैं, मतलब ½ केजी ईच। और उसके बाद सुरक्षा कारणों से उनको जो है एसबीआई के लॉकर में रखा गया है। अब देखिए, ये धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ रही हैं। और जब इस तरीके की चीजें करके राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें अब सामने भी आ रही है जो कि दावा किया गया था। अब देखिए, एसआईटी ने जो जांच की है, तो दान प्रक्रिया की जांच की गई है। रिकॉर्ड, बैंकिंग, सुरक्षा व्यवस्था, इसको देखने में क्या है। और ट्रस्ट और कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। और पूछताछ, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी, लॉकर की समीक्षा, सिस्टम, इन सब के बारे में पूरी प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की गई है। उसको अभी सार्वजनिक किया नहीं गया। वो सार्वजनिक हो जाए तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम देखिए, कोई एजम्पशन पे हम इस पे डिबेट नहीं करना चाहते हैं। वो अगर कहते हैं
और ठीक है, ये बात आपकी सही है कि अजम्पशंस पर डायरेक्टली सिर्फ सीधे तौर पर लड़ाई झगड़ा बातचीत और ये सारी चीजें डिबेट ना हो, लेकिन जो बातें हो रही है, अब संजय सिंह ने भी दावे किए, एसआईटी को सबूत सौंपे हैं, जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि भाई मैंने 11 सबूत दे दिए, एसआईटी के पास और सबूत आ गए, क्या उनकी जांच पड़ताल की जा रही है अब उन सबूतों की? कुछ तो आप राम भक्तों के आगे रखेंगे ना, तमाम राम भक्त इंतजार कर रहे हैं, जवाबदेही तय कब होगी? कई दिन हो गए। देखिए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो है, जिस समय ये आम आदमी पार्टी की का फाउंडेशन हुआ था, मतलब बना था, उस समय वो इतनी मोटी एक फाइल लेके शीला दीक्षित के अगेंस्ट में घूमते रहते थे और कहते थे कि देखिए ये पूरा लेखा जोखा है और हम शीला दीक्षित ने ये काम किए हैं। आज तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया उस पर। तो देखिए वो जो कहते हैं और उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो स्कैंडल एक मतलब क्या कहते हैं, वो हिट एंड ट्रायल वाला काम करने की, सनसनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ये काम अरविंद केजरीवाल जिस समय राजनीति में नए नए आए थे तभी से करते आ रहे हैं। उन्होंने ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाए। परिवारवाद के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, सारे आरोप वो लगा चुके हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों के साथ जाके वो बैठते हैं। संजय सिंह के पास अगर इतना था, वो सारी चीजों के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इतना समय क्यों लगाया? भाई राम मंदिर आज तो बना नहीं है, जमीन कब के कितने साल पहले खरीदी गई थी, तो उसके लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पीडीएफ जारी करते, सब लोगों को सार्वजनिक करते। वो प्रिंट आउट, आप भी तो एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, उन्होंने वो सबूत सार्वजनिक नहीं किए, उन्होंने वो एसआईटी पे भरोसा करके एसआईटी को सौंप दिए। अगर आप ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है, पहले भी ये करती थी, अब भी यही कर रही है, मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी तरफ से भी तो कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है ना। जब आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है कुछ भी, राम भक्तों के आगे कोई आंकड़ा, कोई बात, कोई ब्रीफिंग कुछ भी नहीं रख रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना। जवाबदेही तय हो ही नहीं रही है। देखिए सवाल वो उठा रहे हैं जो राम मंदिर के विरोध। सवाल आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनके साथ साथ जनता भी उठा रही है। जनता भी कटघरे में खड़ा कर रही है। जनता को जवाब दे दीजिए, मत दीजिए पार्टियों को जवाब, जनता को जवाब दे दीजिए। देखिए जनता को भी जवाब और विरोधियों को भी जवाब, और जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी जवाब, सारे जवाब दिए जाएंगे और हम दे ही रहे हैं सब जवाब। ऐसा नहीं है कि कोई जवाब छुपाया जा रहा है। एसआईटी जवाब छुपाया जा रहा है। अभी 15 दिनों में वो सारे के सारे एसआईटी के विस्तृत रिपोर्ट सबमिट किए जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर धार्मिक स्थान पर को बदनाम करने का ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया? क्या स्कैंडल बना के इस समय राजनीति की जा रही है? और स्कैंडल का आधार जो है, स्कैंडल आधार राजनीति, ये तो हो ही रही है तपोष पाल जी, लेकिन इसको ये कह के आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप अपनी बात को बताने से पल्ला झाड़ रहे हैं। आप जो बात उठा रहे हैं मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन आप अपनी बात बताने से भी पल्ला झाड़ रहे हैं। चंपत राय के को लेकर दिन भर इस्तीफे की अफवाह रही, चंपत राय अभी भी अपने पद पर बरकरार है या नहीं, ये बता दीजिए, आप जानकारी दे दीजिए। बरकरार है और चंपत राय को आरोपी जो जानकारी निष्ठा पे उनके ऊपर कभी कोई आरोप कभी नहीं लगाया जा सकता है। उनके ऊपर क्यों वो साक्षात भगवान स्वरूप है, वो साक्षात राम स्वरूप है कि उनके ऊपर आरोप नहीं लगाए जा सकते? जो जानकारी है, क्योंकि देखिए तपोष पाल जी, रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वहां चंपत राय को आरोपी बनाया गया है। फिर वीडियो क्लिप दिखा दें, वो प्रमाण दिखा दें। देखिए 200 का आंकड़ा कहां से आया है? 200 करोड़ और 200। अरे तो आप ये बताइए, चंपत राय का ड्राइवर कैसे अमीर बन गया? तपोष पाल जी, आपके पास ड्राइवर है? नहीं, मेरे पास ड्राइवर नहीं, मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। चलिए, किसी के पास, किसी तो बीजेपी नेता के पास ड्राइवर होगा ना, तो उसकी सैलरी जो होगी, जितनी भी होगी, या किसी भी के पास होगा, चलिए किसी भी पर्सन के पास अगर कोई ड्राइवर है, फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी 14-15 हजार रुपए है, क्या वो लाखों लाख रुपए की 2 साल में 4 साल में जमीन खरीद सकता है? अपनी संपत्ति खड़ी कर सकता है? जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट है, आप बताइए ना। वो 1-2 कोई न्यूज एजेंसीज ने इस तरीके के चीजों को बना के उसको दिखाया है कि इतना बड़ा घर है और वो ड्राइवर का बताया जा रहा है ये है, तो उन्होंने जमीन के कागज भी वो दिखा दिया कि राम क्यों इन रिपोर्ट्स पे सत्यता नहीं तलाशी जाएगी? तपोष पाल जी, एक बात बताइए, जब सरकार तथ्य नहीं रख रही है। नहीं, मेरे पास भी देखिए विपक्ष का नैरेटिव इस समय क्या है?
सब चोरी हो गया, सब अच्छा। गायब हो गया, हाँ। एसआईटी फर्जी है। अच्छा, तो इस तरीके के अगर आप नैरेटिव बना एसआईटी को तो फर्जी कहा ही नहीं गया, एसआईटी को तो फर्जी कहा ही नहीं गया विपक्ष की तरफ से। अरे क्या बात कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव ने कहा है, इन्होंने भी कहा है, संजय सिंह ने भी कहा है एसआईटी फर्जी है। और अच्छा। एसआईटी क्या काम करेगी, एसआईटी ठीक है, है। तो और आप ये जिस तरीके बताइए की क्यों अफवाहें इन की बात रिपोर्ट्स कर रहे को, हैं, क्यों विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठाए या आम जनमानस सवाल नहीं उठाए जब सरकार कोई तथ्य सामने नहीं रख रही है। आप लोग ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतना इंतजार कीजिए, उसका उतना इंतजार कीजिए, इतने दिन कर लीजिए, 500 वर्ष इंतजार कर लीजिए, कर लिया, अब इतने दिन और कर लीजिए, पर भाई कोई तो जानकारी आप राम भक्तों को देंगे ना। अगर आप सीधे कह रहे हैं चंपत राय के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते, उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्यों नहीं उठाई जा सकती, उनकी निगरानी में सब कुछ, अगर चंपत राय इसमें आरोपी नहीं तो उनकी निगरानी में सब होता रहा। नहीं, चंपत राय जी के निष्ठा पे कभी सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। वो राम मंदिर के लिए अपने आप को समर्पित करके रखे थे और उन्होंने जिस तरीके का संघर्ष तो प्रभु श्री राम स्वयं नहीं है तपोष पाल जी, ये माया की दुनिया है, वो भी व्यक्ति ही है, वो भी इंसान ही है। वो पैसा लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए। अरे तो फिर एक बात बताइए, जो कई, एक सेकंड, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, ठीक है तपोष पाल जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं 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 सुनिए, तो आप कह रहे हैं वो पैसा लेके कहाँ जाएंगे। मेरी ये स्टेटमेंट बहुतों को, सुनने वालों को बुरी लग सकती है, और महाराज जी आपको बुरी लगे तो देखिए ये सत्यता है। कई साधु संतों के पास भी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति निकलती है, जो जेल में इस समय सजा काट रहे हैं क्या क्या कुकर्मों के पीछे, तो फिर वो भी तो इस साधु संत का चोला डाले हुए माया के खेल में फंसे हुए हैं ना, कितने कुकर्मों में फंसे हुए हैं ना, तभी तो सजा काट रहे हैं विद प्रूफ। कोर्ट ने, न्यायालय ने उन्हें सजा दी है। तो कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं होता। आप किसी के ऊपर भी ये नहीं कह सकते कि उनकी तो निष्ठा पर कभी सवाल खड़े ही नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? बिल्कुल किए जा सकते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है और किसी को भी आप 100% सही नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हम डिफेंड करेंगे उनको, क्योंकि वहां वो संघ से हैं और उन्होंने राम मंदिर के लिए अपना जीवन लगा दिया है। संघ का कोई व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता क्या तपोष पाल जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतनी अंधी आस्था अच्छी बात नहीं है तपोष पाल जी। लेकिन आप जिस तरीके से चंदा के मामले में उनका नाम घसीट रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लगातार चर्चा चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है। एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय का नाम है, उनके करीबियों का नाम है, लवकुश का नाम है, रामशंकर यादव का नाम है, सबको नकार देंगे क्या? पहले रिपोर्ट आ जाए ना, पहले रिपोर्ट तो आप लोग दिखाई नहीं रहे हैं ना, वो तो आप लोग छुपा रहे हैं, वो लोग दिखाई कर रहे हैं, आप लोग दिखा दीजिए ना। आप लोग कोई चीज सामने आने ही नहीं दे रहे हैं, तो सीधे तौर पर यानी कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो सरकार का है, सरकार समझेंगी, सरकार जो है जब सार्वजनिक करेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार समझे, सरकार जब सार्वजनिक करेगी तब हम चर्चा करेंगे। चंपत राय जी की निष्ठा पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो संघ के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर को समर्पित कर दिया, तो उन पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई कुछ सवाल खड़े कर दे तो वो राजनीति कर रहा है, वो देखो खेल रच रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। तो क्या पूरी दुनिया में सारे दूध के धुले भारतीय जनता पार्टी और चंपत राय रह गए हैं क्या? सवाल क्यों नहीं उठेंगे तपोष पाल जी? जाहिर सी बात है उठेंगे। वन साइडेड बात नहीं होती और कम से कम इस मंच पर तो बिल्कुल भी नहीं होती है वन साइडेड बात, ये आप ध्यान रखिएगा। नरेश शर्मा हमारे साथ है। नरेश शर्मा जी, संजय सिंह ने जो 11 सबूत सौंपे हैं, ठीक है उन्होंने एसआईटी को जाकर सौंपे हैं, लेकिन अगर आप लोगों इतनी पुख्ता तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं तो आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई है व्यक्ति विशेष के खिलाफ? आप लोगों ने न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है? एसआईटी को आपने ठीक है सबूत सौंपे, अच्छी बात, लेकिन आपके पास और भी रास्ते थे। अगर अपनी बात को लेकर आप पूरी तरीके से सत्यवादी हैं तो वो रास्ते क्यों नहीं अपनाए गए? मोनिका जी, मैं सबसे पहले महामंडलेश्वर को सशत नमन और चरण वंदन, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, राम मंदिर की बात हो रही है तो मैं वैष्णव समाज से आता हूँ, क्योंकि हमारा भी मंदिरों का, मेरे पूर्वज जो हैं सब मंदिर के काम से रहे। श्री राम के जब बात आती है तो सबसे पहले वैष्णव समाज के 2 लोग जो शहीद हुए थे, शहादत दी थी इस प्रभु की चरणों में, वो भी वैष्णव समाज में थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो चोला पहन के जो बीजेपी के लिए, मैं कहता हूं कि एक बार जय श्री राम। तपोष जी एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। आज ये नहीं, भगवान का नाम ले लिए हैं, जय श्री राम। जय श्री राम बोल रहे हैं, उनकी जय हनुमान। तपोष पाल जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, वो आपका शायद म्यूट है। वो शायद जय श्री राम, जय हनुमान,
नहीं, वो उन्होंने बोला बहुत है, सारे लेकिन हैं नहीं, धर्म उन्होंने के लिए। बोला है, ऑडियो नहीं आई है। तपोष पाल जी अनम्यूट लेकिन- कर लेकिन लीजिए थोड़ा ताकि सा- नरेश शर्मा जी को तसल्ली मिल जाए। जय श्री राम बता तो रहा हूँ मैं। जय जय श्री राम। आज जय निर्जला हनुमान। एकादशी है, उसकी भी आपको नरेश शर्मा जी, रुक्मिणी माता आप की ये जो नारे विवाह लगवा की भी रहे बहुत हैं, बहुत शुभकामनाएं। नरेश जय शर्मा जी, हनुमान। नरेश शर्मा जी जय सुनिए। हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान दोनों हो गया, ठीक है, सबके राम सबके श्याम। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर और आम आदमी पार्टी के मुख से ये जो श्री राम के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, पहले तो इतने नहीं लगे। ये क्या मुद्दे को देखते हुए राजनीति करने की कोशिश हो रही है? केजरीवाल मोनिका जी सुनिए, श्री राम सबके हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। एक मिनट तपोष जी, तपोष जी एक बार सुन लीजिए थोड़ा, मैं आप थोड़ा सुन लीजिए। अब आप आपके बीच में नहीं बोले, सुनिए। आप सबसे पहले अब राम मंदिर के लिए बात हो रही है, तो सबका श्री राम पूरे देश के हैं, पूरे भारत के हैं, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। वहाँ पे आज मैं सुनिए, तपोष जी सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। आज श्री राम की बात हो रही है, तो श्री राम के लिए मैं कहता हूँ तपोष जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जी नरेश जी, अभी जो मैं 4 लाइनें लिखी है, मैं अभी जो कहते थे राम को लाए हैं, वो रामलला और हनुमान को लूट के खाएंगे, सोने और चांदी की ईडी पार्टी का घर भरवाएंगे, राम हनुमान के साथ में भोले को भी लूट के खाएंगे। तो ये वो उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने श्री राम के नाम पर लूट मचाने के साथ साथ में श्री राम का, आप जहां भी देखिए इस देश के अंदर कोई भी बात होती है श्री राम के नारे। अरे सुन लीजिए, आपके पास दिक्कत है नरेश शर्मा जी, आपकी सारी बातों में श्री राम इतना आ रहा है, इतना तो मैंने इस साल से आम आदमी पार्टी के मुख से श्री राम नहीं सुना जितना तो मैंने श्री राम के नाम से दिक्कत हो गई। सुनिए, इसी तरीके से आप जो है शीला दीक्षित के मंत्री कपिल मिश्रा जी ने क्या कहा, इन्हें देश से प्रेम नहीं है, इन्हें धर्म से प्रेम नहीं है। सुनिए, कपिल मिश्रा ने स्टेटमेंट क्या दी कि आज शुक्रवार है। सुनिए, अरे सुन ले यार, सुन लो, आपको शर्म नहीं आती है, निर्लज्ज। अरे सुन लो तपोष जी, जो कपिल मिश्रा आप बताओ, जो लालू हिंदू प्रसाद धर्म की यादव बात कन्विक्टेड करते है कि नहीं? हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं ना, सारा उन्हें जोर में मुस्लिम धर्म कन्विक्टेड है, बहुत उसको प्यारा अदालत ने कहा, आपके नेता को मुस्लिम धर्म प्यारा है, आपके नेता को ये नहीं पता कि शुक्रवार को क्या त्योहार मनाया जाता है। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत होता है शुक्रवार को, आपको पता है कि संतोषी का व्रत होता है शुक्रवार को, और आपको पता है कि आज एकादशी है। आपने केजरीवाल पे उंगली उठा दी, क्या नाम है, हिंदू विरोधी। आपको सबसे अगर पहले बहस श्री के राम अलावा की मुद्दे पर भी हम बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको ये नहीं पता? नहीं, ये चोरी की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। मोनिका जी, वो चोरी किया है, देखिए, अदालत ने तो दोषी ठहराया। तपोष पाल जी, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया वही सवाल, पहला सवाल उनसे वही उठाया था, तो बात तो करने दीजिए। मोनिका जी सुनिए, भगवान राम की लूट पे 1 मिनट चुप करा दीजिए, थोड़ी देर सुन लेने दीजिए इन्हें। तपोष पाल जी, चोरों के साथ कौन खड़ा था? उनसे भी बखूबी सवाल चोरों के साथ कौन खड़ा था? आप लालू प्रसाद यादव चोर है कि नहीं? उसके साथ स्टेज क्यों शेयर कर अरे रहे लालू थे? प्रसाद यादव कहाँ से आ गया भगवान श्री राम के चरणों में? कहाँ से आ गया? आप तुम्हारा अरे, केजरीवाल उसके साथ अरे, स्टेज में था। अरे श्री राम के चरणों चुनाव में प्रचार लालू में प्रसाद तुम्हारा यादव को केजरीवाल तपोष पाल जी, बहस से सिर्फ मुद्दा भटकेगा। तपोष पाल जी, उनसे भी बखूबी सवाल किए जा रहे हैं। अगर आप राजनीति के आरोप लगा रहे हैं तो वो सवाल उनसे किए जाएंगे, उनकी बात तो सुनिए। अरे रावण भी आए थे, श्री रावण लूट के ले गए, लूट के खा लिया। अरे श्री रावण आए थे। अरे क्या बकवास कर रहे हो? लालू प्रसाद यादव चोर था कि नहीं, ये बताओ। तुम तो लालू प्रसाद यादव चोर था कि नहीं, ये बताओ। उसके साथ स्टेज क्यों शेयर करते हो? रावण आया और लूट के ले गया। लालू प्रसाद यादव चोर था कि नहीं, ये बताओ। लालू प्रसाद यादव चारा चोरी में दोषी साबित हुआ कि नहीं? उसके साथ अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा था? आप रावण हो जो श्री राम को लूट के खा रहे हो। ये सबक श्री राम ने सिखाया था रावण को, वैसे आपको सिखाया जाएगा। आप दोनों का मन कितनी देर में भरेगा? बहस करके जरा बता दीजिए। राम विरोधी रावण ने नहीं लूटा भाई, आपने लूटा है, हमें पता है। ठीक है तपोष पाल जी, सवाल उनसे पूरे किए जा रहे हैं, ठीक है, आपकी बातें भी उठाई जाएंगी और आपने अगर राजनीति का आरोप लगाया तो वही सवाल उनसे किया गया। बात तो करने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। आएंगे लालू यादव के भी हालचाल जानेंगे, लालू यादव की सेहत भी पूछ ली जाएगी। रुक जाइए तपोष पाल जी, एक सेकंड रुक जाइए। तपोष पाल जी, गलत बात है, आपने अपनी बात रखी, उनको भी रखने का अधिकार है। 2 मिनट रुक जाइए। नरेश शर्मा जी, बहुत श्री राम के आपने जयकारे लगा लिए, ठीक है ठीक है। तपोष पाल जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ शांति से। नरेश शर्मा जी सुनिए, आपने भी खूब जयकारे लगा लिए, जय श्री राम के, जय हनुमान के, बहुत राम का नाम ले लिया। आप मुद्दे पर आ जाइए।
जय श्री राम, जय श्री राम। नरेश शर्मा जी, यहाँ पर आप टाइम पास करने आए हैं क्या? ठीक है, चुप हो जाओ, नहीं तो जय श्री राम। चुप, जय श्री राम। हो गया, चुप, हो गया। जय श्री राम। चोरों के साथ तुम घूमते हो, जय श्री राम। चुप, जय श्री राम। चुप, नहीं आती, जय श्री राम। जनता का चुप, पैसा तुमने लूटा, जय हनुमान। एक बोतल पे एक बोतल कौन जय खरीदेता हनुमान। था? चुप, जय हनुमान। चुप, जय श्री राम। चुप। चोरी के लिए चोरी कर करके पूरा घर बन दिया, चोरी कर करके इसके आधे से ज्यादा लोग जो है जेल में बैठे हुए हैं। जैन से लेके सारे लोग जेल से सरकार चला रहे हैं। नरेश शर्मा जी सुनिए, नरेश शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, नरेश शर्मा जी सुन लीजिए, आप शांत हो जाइए। तपोष पाल जी शांत हो जाइए, बकवास कर रहे हो। तपोष पाल जी शांत हो जाइए। महाराज जी भी है, उनके साथ भी चर्चा करनी है। नरेश जी से कुछ सवाल है, लेने दीजिए, फिर मैं महाराज जी के पास जाऊंगी। ऐसे शोर में नहीं बात हो पाती है पूरी तरीके से। और नरेश शर्मा जी आप भी प्लीज छीटा कशी की बजाय सीधा मुद्दे पर आकर बात कीजिए। लगा लिया आपने बहुत सारे जयकारे, रोजाना लगाए तो समझ में भी आए, सिर्फ आज लगा रहे तो पता चल रहा है कि राजनीति के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल मेरा नहीं, सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। चोरी कर लिया संजय सिंह के पास अगर सबूत है तो एफआईआर क्यों नहीं कराई गई संजय सिंह की तरफ से पर्टिकुलर पर्संस के खिलाफ? क्यों नहीं संजय सिंह ने एफआईआर करवाई? क्या आप लोग खुद पीछे हट रहे हैं पूरी तरीके से? दूसरा, न्यायालय का दरवाजा भी आप लोगों ने नहीं खटखटाया। जब आप एसआईटी को फर्जी करार दे रहे हैं, जब आप सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कैसे आप एसआईटी पर भरोसा कर पा रहे हैं और उन्हें 11 सबूत दे रहे हैं, जबकि एफआईआर नहीं करा रहे, कुछ नहीं कर रहे? तो आप तो खुद ही दोहरा खेल खेल रहे हैं। मोनिका जी, दोहरा खेल नहीं है। अगर जिस भी चीज के लिए, एक मिनट मेरे को चुप कह के उनसे बोलिए। चुप ही, उन्होंने कुछ नहीं बोला, आप जवाब दीजिए। थोड़ी देर चुप। हाँ, तो जिसके लिए आप कह रहे हैं कि एफआईआर कराने के लिए, और जो प्रक्रिया है, आपने देखा एसआईटी किसने बनाई है? सरकार ने बनाई है। अगर हमने उनको कोई भी दस्तावेज सौंपे हैं तो किसी आधार पे सौंपे होंगे। और आपको पता ही है कि जब एसआईटी बन गई है तो कि नीचे की टीमें काम नहीं करती, कि हम एफआईआर करने का लॉजिक नहीं बनता है। और एफआईआर दर्ज करने के लिए भी जब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो कोई एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए। जब एसआईटी बन गई, एसआईटी अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगी, रिपोर्ट के बाद ही आप कोर्ट के अंदर जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर एसआईटी नहीं बनी होती तो हम उसको जो है जहां भी कंप्लेंट करते, थाने के अंदर जाते या एफआईआर करवाते, फिर हम कोर्ट के थ्रू जाते, वो सारी चीज प्रक्रिया थी। अब एसआईटी का काम है, एसआईटी अपने हिसाब से काम करेगी। अगर एसआईटी काम नहीं करेगी तो सारे देश के लिए जो भी है वो सबको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। और एक और बात ये कहते हैं कि अभी जो है, देखो कहीं भी आप कह रहे थे, देखो अच्छी बात है कि मैं श्री राम के लिए, मैंने सबसे पहले कहा मैं उस धर्म के अंदर पैदा हुआ जहां से हमें मंदिर की पूजा करने की, सेवा करने के लिए, और देखिए कि शायद नए जमाने के नरेश जी, बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ मैं आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। टीवी स्क्रीन पर वो बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इस वक्त एक बिग अपडेट, राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी अनुसार अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है, अयोध्या के थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बिग अपडेट निकलकर सामने आया है। ताजा खबर, बड़ी खबर, राम मंदिर दान चोरी मामले में जहां एफआईआर को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है, तो अयोध्या के थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस एफआईआर में किस किस को आरोपी बनाया गया है, क्या कुछ किया गया है, एफआईआर के अंदर क्या क्या है, ये जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस अनुसार हम आपको बता दें कि अयोध्या के थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। आइए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दर्ज कराई है एफआईआर। ये एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इस पर तपोष पाल जी से एक छोटा सा टेक, फिर नरेश शर्मा जी से और महाराज जी से भी इसी पर पहले मैं टेक लूंगी, फिर अपनी चर्चा के मूल मुद्दे पर भी हम फटाफट से वापस आएंगे। इन शॉर्ट तपोष पाल जी, अभी जो तुरंत जानकारी निकलकर सामने आई है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ही अयोध्या थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर एफआईआर दर्ज हुई है और राम भूमि ट्रस्ट के तरफ से कराई गई है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। और ये जितने भी चोर हैं इनके सबके नाम सामने आने चाहिए। हमें भी ये मालूम चले कि ये कौन इस तरीके के लोग बैठ के ये काम कर रहे थे, सिस्टम में बैठ के, सिस्टम के को आधार बना के जो इस तरीके के लोग काम कर रहे हैं। इनके आज आलोक जी भी जो विश्व हिंदू परिषद के हेड हैं, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट कहा है कि जांच जो है वो सामने आए और अगर ये चोरी हुई है तो इनका नाम सामने आए और इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, इनकी उम्र कैद की सजा हो, ये जिंदगी भर ना निकले जेल से,
क्योंकि ये सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को पंगु बना के, और ये आस्था का केंद्र है, यहाँ पर भी जो व्यक्ति चोरी कर रहा है तो ये किसी भी तौर पे जो है बर्दाश्त करने की मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है ये सारी चीजें। तो ये तो आपके साथ मैं डिबेट में पहले भी था, हमने भी यही कहा था कि भाई जो भी चोर है उसका नाम सामने आना चाहिए और एफआईआर आए, सार्वजनिक हो, नामजद होना चाहिए। आपने भी उस दिन कहा था कि एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा, तो मैंने यही कहा था कि देखिए नामजद होता है, एफआईआर किसके अगेंस्ट में आप करेंगे। तो जब अगर जांच में किसी का नाम सामने आता है कि हाँ अमुक व्यक्ति ने चोरी किया तो अमुक के नाम से जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो वो कर सकते हैं। अब अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप इसका स्वागत करते हैं। नरेश शर्मा जी, एफआईआर दर्ज की गई है, फटाफट से इस बात पर आपका टेक क्या कहना चाहेंगे? एफआईआर दर्ज हुई है अभी खुद ट्रस्ट ने ही कराई है एफआईआर, जो जानकारी अभी सामने आई उस अनुसार। नरेश शर्मा जी। मोनिका जी, मैं तो ये कहूंगा कि एफआईआर जो दर्ज कराई गई है उसकी तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में जो भी दोषी पाए जाएं, आज बुलडोजर का काम यहीं से शुरू होता है कि और जिस दिन भी जिसके नामजद होंगे, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ईडी पार्टी कब उनके ऊपर बुलडोजर चलाएगी और उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने का ये काम करे सबसे पहले। ठीक है, तो आप बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हैं, आरोपियों जो भी आरोपी होंगे आरोपियों के घर पर। ठीक है, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज है। महाराज जी, फटाफट से इस पर मैं आपका टेक चाहूंगी, फिर मैं नरेश जी से बात करके दोबारा आपके पास लौटूंगी कि आप ट्रस्ट ने खुद एफआईआर दर्ज कराई है, किस तरीके से इस पूरे मसले को आप देखते हैं? हरिओम, नमो नारायण। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब पत जाएगा छूट। सारा का सारा जो है सुनिश्चित तारीख षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हो रही थी। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब ट्रस्ट गठित हुआ और जब सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट जो है वो स्वायत्त संस्था है, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि सरकार उसको अब डिफेंस कर रही है, जबकि ट्रस्ट के आदमी को उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। दूसरी बात, जब हम ट्रस्ट को गठित करते हैं उसमें जो ट्रस्टी होते हैं और जो उसका सेक्रेटरी महासचिव सबसे बड़ी पोस्ट होती है अध्यक्ष के अलावा, क्योंकि सारी चीजों की वही निगरानी करता है, कोषाध्यक्ष भी उसके अंदर आता है। तो क्या उसके बायलॉज जो है ट्रस्ट के वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? पता चल जाए ना कि आजीवन रह सकते हैं, ये रिजाइन किया जा सकता है, ये तो निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। ये तो सब हवा में बातें चल रही हैं कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अब आप मुझे बताएं, एफआईआर करा दी ट्रस्ट नहीं, एक आदमी अपने ऊपर ही ट्रस्ट पे कैसे एफआईआर करा सकता है? मतलब खाना पूर्ति चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। माननीय योगी जी अगर सख्त ना हो तो ये चीज सारी की सारी एक तरीके से मैनिपुलेट कर दी जाए। रही अरविंद केजरीवाल जी की बात, ये वही है जो कहते थे, मेरी नानी कहती थी यहाँ पर किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर ही बनाना चाहिए या हॉस्पिटल बना देना चाहिए। और रही संजय सिंह जी की बात, जो कह रहे हैं जमीन की, तो ये व्यवसायिक मुद्दा है। कोई 10 रुपए की चीज खरीद के 100 रुपए में बेचता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ट्रस्ट के किसी आदमी ने उसे खरीदा है तो ये एक मुद्दा है, इसमें हम बात कर सकते हैं। अब कहां से षड्यंत्र? आप कह रहे हैं कि चोरी हो गई। अरे चोरी का प्रारूप समझिए, जब हमारे पास में मंदिर नहीं बना था तभी भी वहां पर दान आता था, तभी भी ये आवाज उठी। उसके बाद में जब आदेश आने के बाद में मंदिर के लिए शिलाएं आई, आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले घूमते हुए शहर दर शहर उन पर मालाएं, कपड़े, दान, सोना, चांदी शिलाओं पर भी चढ़ा। 3 शिलाएं थी जो नेपाल से आई थी। वो दान कहाँ गया? उसका कोई लेखा जोखा है किसी के पास में? और आज भी शिलाओं में, अयोध्या जी में, वहां भी दान चढ़ता है। कहाँ है वो पैसा? फिर दूसरी बात कि आप अभी कल का एक एग्जाम्पल है, काक जो हमारे भुजंडी हैं, वो ट्रस्ट की संपत्ति है, दान में मिले। वो चंपत राय जी के घर पे क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि आप चैनल में बैठी हैं, चैनल का सामान उठा के अपने घर पे रख लें कि सुरक्षित है। क्यों वो घर पे रहा? ट्रस्ट का सामान ट्रस्ट में ही क्यों रहा, क्यों नहीं रहा? और फिर आप कह रहे हैं कि आपने जो है 200 किलो ईंटें गलवा दी। वो क्यों गलवा दी? किसकी अनुमति से गलवा दी? कुछ तो आपने उसका रिजोल्यूशन पास किया होगा, सहमति बनी होगी कि इनको उठा के हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं। किसने कहा आपसे करने के लिए? उसका कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर रहा एसआईटी की बात। एसआईटी ने कहा था, जो परसों मैंने सुना था आप ही के चैनल पर और 2-3 चैनल पर, कि जो है
उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी 3-4 ये आदमी है अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक में एक आपका ट्रस्टी बैठे हुए क्या कर रहे हैं कल से? अगर आप देखिए इसमें सारी की सारी चीजें ये सब मैनिपुलेशन है। अल्टीमेटली जो भगवान शंकराचार्य जी हमारे अवधूतेश्वर महाराज कह रहे हैं उसमें 1000% की पूरी सच्चाई है। शिला को रामलला की मूर्ति के साथ में जो आपने रामलला का मंदिर बनाना था, बना आपने दिया श्री राम का मंदिर। रामलला का मतलब कि भगवान का बाल रूप, आपने वहां भी खिलवाड़ किया। अल्लाह काड़ा रामलला आएंगे, रामलला आएंगे, रामलला आएंगे, क्यों नहीं हमारे कोई भी शंकराचार्य दर्शन करने गए? आप इसके लॉजिक समझिए। और दूसरी बात कि पर्यटन स्थल से ज्यादा आपने कुछ नहीं बनाया। मैं दोनों कंडीशन में वहां पर गया था, जब वो अयोध्या जी बहुत रेगुलर गया हूं मैं, ठीक है, हर जगह। अच्छा, ये तो आप राम मंदिर का कह रहे हैं, हनुमानगढ़ी का चंदा क्या है? जितनी पब्लिक वहां पर आ रही है उतनी हनुमानगढ़ी में जा रही है, उसका कोई रिकॉर्ड है किसी के पास में? आप जगन्नाथपुरी का इसमें देख लीजिए, अभी वहां पर खुलवाया, वैष्णो देवी, तिरुपति और अपना ये पद्मनाभन मंदिर, कहीं भी वाराणसी का देख लीजिए ना, शहर के शहर उजाड़ दिए, पर्यटन स्थल बना दिया, बिना टिकट के आप घुस नहीं सकते। आपने सिर्फ पैसा कमाने का ये एक जरिया बना दिया है हमारे धर्म को। और कहीं भी किसी भी संत से, महात्मा से, शंकराचार्य जी से कहीं भी कोई भी तरीके की सलाहें ली गई? आप अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये तो इसमें होनी गड़बड़ी है कि जो आदमी किसी चीज के लिए ऑथराइज नहीं है वो वहां काम कर रहा है। चंपल राय जी को किस बिहाफ पर आपने वहां पर नियुक्त किया? नितेश मिश्रा जी की क्या क्वालिफिकेशन थी जो आपने उनको अध्यक्ष बनाया? अनिल मिश्रा जी की क्या क्वालिफिकेशन थी? उन्होंने कितने ट्रस्ट चलाए अपनी जिंदगी के अंदर? क्या उन्होंने जो है आपने उनको बना के रख दिया? आपने निर्मोही अखाड़े के संत को लेके उसमें रख दिया है मेंबर में, बस एक खाना पूर्ति के लिए, जबकि लड़ने वाले सारे के सारे संत ही थे। स्वामी अपने महाराज जो है शंकराचार्य जी, अभिमुक्तानंद जी, उनकी वजह से जो है आप केस जीते हैं, उनके साक्ष्यों की वजह से। अब कहाँ है सारे के सारे लोग जो कहते हैं कि हमने इसमें योगदान दिया? क्यों न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया? कोई एक ऐसी रिपोर्ट बता दीजिए पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, जो एसआईटी ने जांच की हो और वो सत्यापित हुई हो और उसके बिहाफ पर किसी को सजा हुई हो। मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मैंने तो कभी नहीं सुना। हर जगह से एसआईटी की सुनती है, बस्ते में चली जाती हैं, और जैसा इस केस को दबाने के लिए और भी चीजें अभी उभरेंगी। आप देखिए, एक जंतर मंतर में हो रहा है इनके सपोर्ट से, और दूसरी बात ये कभी सवर्ण आंदोलन हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लोग भूल जाएंगे। और देशभक्ति की भावना हमारे अंदर इतनी है कि हम देश के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। और ये मुद्दा ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। जो खा लिया उनसे आप निकलवा नहीं सकते, इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूं। आपने लालू प्रसाद यादव का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आपने उनको जेल कराई, वहां पर तो व्हील चेयर से जाते हैं, बाहर बैठे हुए केक काट रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। आपने किसी की प्रॉपर्टी आज तक जब्त की? उसने तो हजारों करोड़ कमा के अपने घर वालों को ऐश करा रहा है, खुद भी कर रहे आदमी। आपने क्या उस पर एक्शन लिया? ये सब एक दूसरे की शादी में आना जाना, मिलना, एक दूसरे का हंसी ठहाके, ये सिर्फ इनके पब्लिक को दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए ये एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं। राजनीति का बयान ही यहाँ पर देख लीजिए, आपकी डिबेट में कोई राम मंदिर के दान की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात कर रहा है। अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह वहां बैठकर राजनीति करने गए हैं, क्योंकि उनको यहाँ का भी इलेक्शन दिख रहा है 27 का, पंजाब अरविंद केजरीवाल तो कल जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। वो किस लिए? जो हाँ हॉस्पिटल बनाने वाले थे वो, उनको दुख हो रहा है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है मंदिर नहीं बनना चाहिए उस समय, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन थे, इसलिए उन्होंने बोल दिया। इनका वजूद क्या है इन लोगों का? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ खड़े होकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम के अगर इनसे 5 पीढ़ियां पूछ ली जाएं, एक नहीं बता पाएंगे, ना उनके पूर्वज बता पाएंगे, ना वंशज बता पाएंगे। कुछ के आगे बता दीजिए, होगा ही नहीं। इनको लक्ष्मण जी के 22 तक का नाम पता, बच्चे का नाम पता नहीं होगा। ये सारे के सारी जितनी चीजें चल रही है ना, ये सब दिखावा है और कुछ नहीं होने वाला। जो चंदा खाया है, हजारों करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं के साथ में आपने खिलवाड़ किया। अगर यहाँ पर योगी जी महाराज 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, वो मुख्यमंत्री नहीं है,
आप इसको समझ लीजिए, ये खत्म ठंडे बस्ते में। संत आदमी है, ईमानदार आदमी है, राम की पूजा करना जानते हैं, राम को साथ लेके चलने जाते हैं, इसलिए एसआईटी की जांच भी हो रही है। नहीं तो ये एसआईटी की जांच नहीं होती जब सरकार का इससे लेना देना नहीं है। सरकार कहती है कि हमारा राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, एक स्वास्थ्य संस्था है, ट्रस्ट, तो ये सरकार क्यों इसमें इंटरफेयर कर रही है इतना? क्यों पार्टी के प्रवक्ता आके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्यों ट्रस्ट इसका जवाब नहीं दे रहा? तो शक तो हिंसा आ जाता है सारा का ट्रस्ट सारा। तो जवाबदेही से बच रहा है। चंपत राय खुद भी कह रहे हैं, चंपत राय जी खुद भी कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए वो भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं तो उन्होंने तो पहले मैंने कर दिया था ना कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, सब अफवाहें। आप उनको कुछ नहीं, देखिए इस हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हम कितना ही कह लें, हर जगह वंशवाद परिवारवाद आ ही गया है। आप चंपत राय जी के भी वहां पर रिश्तेदार देख लीजिए, अनिल मिश्रा के भी देख लीजिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू तपोष पाल जी, चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते क्योंकि वो संघ के व्यक्ति हैं। नहीं, संघ के व्यक्ति हैं तो संघ का अपचार। अब एक बार देखिए, अक्षत वितरण हुआ था रामलला के बाद में। मैं बताता हूं, आरएसएस के लोगों ने 20-20, 25-25 किलो की बोरियां चावल की और 1-1 किलो 2-2 किलो हल्दी अपने संघ लोगों के साथ घर में दे दी और उनको मिलाया और छोटी छोटी पुड़ियां बना के लोगों के घर में वितरित कराई ताकि ज्यादा से दान मिल सके। आप इतना कुंटलों चावल निकला, कौन से राम मंदिर से गया वो? ये मार्केट सवाल कई है, कुल मिलाकर महाराज जी जो आप बातें उठा रहे हैं, सवाल कई है लेकिन जवाब उनका मिल नहीं पाता है। लेकिन हाँ, राजनीति जरूर हो जाती है। नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। नरेश शर्मा जी, क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कुल मिलाकर जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह की चीजें हैं, ठीक है आप लोगों ने सबूत रखे, लेकिन सीधे ये भी दिख रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो मंदिर को लेके कभी कुछ और बयान दिए जाते थे, वो अरविंद केजरीवाल आज ये कह रहे हैं कि हर सनातनी दुखी है और मैं राम मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा। कल वो जाएंगे भी। अचानक से राम मंदिर की याद आ रही है दर्शन करने के लिए। सीधे राजनीति क्या 2027 को देखते हुए? मोनिका जी देखिए, श्री राम के चरणों के लिए और कोई भी दर्शन कर सकता है, इसके लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ, और जिस धर्म के लिए मैंने पहले आपको बताया कि धर्म के लिए राजनीति कभी नहीं होती है और ना राजनीति। अगर कोई लूट रहा है और लूट मच रही है तो कहीं ना कहीं इस राजनीति, क्योंकि जो सर ऊपर जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी या ईडी पार्टी के जो नेता बैठे हैं, उन लोगों की नजरों के सामने ये हो रहा है और श्री राम के नाम पे जो लूट मचाई है, तो उसके लिए बात तो बनती है कि राजनीति के अंदर उन लोगों को सजा दिलाई जाए। और मैं महाराज जी, थोड़ा सा कम ज्ञान है लेकिन आपने जब ज्ञान की बात पूछी थी तो मैं 5 पीढ़ियों के नाम थोड़े से बता देता हूँ। महाराज दिलीप जी थे जो सबसे पहले श्री राम के पर दादाजी थे। महाराज रघु, जिनकी वजह से रघुवंश का नाम पड़ा, और महाराज राम जो राम के दादा थे, फिर महाराजा दशरथ और फिर भगवान श्री राम। तो ये 5 पीढ़ियां हैं जिनके थ्रू श्री राम का जो है चली आ रही है और आगे की पीढ़ी आपको पता है लव कुश। तो थोड़ा सा ज्ञान लिया मैं, आपके चरण वंदन है। देखिए, एक छोटा सा पुत्र होने के नाते भगवान की सेवा के लिए और राजनीति से परे, क्योंकि हमारा धर्म है सबसे पहले, उसके ऊपर ये राजनीति की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस धर्म को सीखा जाए और इस धर्म को बहुत आगे बढ़ाया जाए। जो ये धर्म हमारा मानवता सिखाता है, इस धर्म के थ्रू, हिंदू धर्म ही एक ऐसा है पूरे देश के अंदर जिसको फैलाया। श्री राम के लिए रूप अनेक हो सकते हैं, नाम अनेक हो सकते हैं प्रभु के, हम श्री राम भी बोल सकते हैं, श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं, भगवान के अनेक स्वरूप हैं। लेकिन उनके लिए मैं कोई भी, क्योंकि जिसके लिए चरण वंदन है मैं उसके लिए चरण वंदन है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह कभी भी ये नहीं करता कि मैं अपनी पार्टी के लिए, अगर भगवान प्रभु श्री राम के लिए कोई भी गलत होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। नरेश शर्मा जी, अब आम आदमी पार्टी की आगे मांग क्या है? नरेश शर्मा जी, अब आम आदमी पार्टी की आगे मांग क्या है? चलिए, आप हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की बातें कर रहे हैं। मोनिका जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जिस धर्म से आता हूँ, हमारा धर्म ही पूजा करना है मंदिरों की, श्री राम का आज नहीं की बहुत सारा सुनिए नरेश शर्मा जी, अच्छी बात है, आप हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दे की भी बात कीजिए, इसके अलावा मुद्दे की भी बात कीजिए। सुनिए, मुद्दे की बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि कार्यवाही पे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश के अंदर ऐसा मिसाल कायम करनी चाहिए कि जो श्री राम के साथ, जो श्री राम का सगा नहीं हुआ, इसके अंदर मैं कहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के, ईडी पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व होंगे और आरएसएस के अगर लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि जो आप बुलडोजर का यूज करते हैं, सबसे पहले आज ही यूज कर दीजिए ना, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा तो इतना है, जो बाद में देखा जाएगा क्या होगा। नाम तो आया ना, आप लेके आज ही बुलडोजर लेके खड़े हो जाइए। सबसे पहले श्री राम के नाम की वो बता नहीं रहे, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट का खुलासा तो हुआ नहीं है, तो बुलडोजर कहां लेके जाएं?
मैडम नाम तो कुछ आ ही गए, आपने अभी देखा कि कुछ नाम तो आपने गिनाए हैं ना। पर वो तो सूत्रों के हवाले से है, पुख्ता तौर पे नाम थोड़ी सूत्रों है। के हवाले से कई बार सूत्रों के हवाले से बेचारे गरीबों को घर तोड़ दिया जाता है। इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं किसी को। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आज कल इनके एक मिश्रा जी हैं और वो भी एक ब्राह्मण प्रजाति से आते हैं, तो सुनिए कि उन्होंने भी क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कमेंट कर दिया कि कौन से रोजे के बाद में जाएंगे या क्या है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि मिश्रा जी को थोड़ा सा, कपिल जी को ये समझना चाहिए। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर। उसके बाद कल शुक्रवार है। शुक्रवार को माँ देवी, सुनिए एक मिनट, ये चीज थोड़ा सा रहेगा कि आपको, क्योंकि माँ देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी के बाद में आपको बताऊं कि मैं अचंभित हूँ, पहली बार मैं आम आदमी पार्टी के मुंह से इतनी सारी हिंदू धर्म की बातें सुन रही हूँ। इसको देखकर सुनकर मैं बड़ी अचंभित हूँ, लेकिन खैर ये सब एक राजनीति का हिस्सा है। जाहिर सी बात है कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जनता सब समझती है, हम भी समझते हैं। आप भी आइए धर्म को सीखने के लिए, मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे कुछ मत सीखिए, मैं अपने घर में ठीक हूँ, आप अपने घर में ठीक है, आप मुझसे कुछ मत सीखिए। मैं आपसे उम्र में भी छोटी हूँ, मैं ज्ञान में भी छोटी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप आराम से जमकर सीखिए, प्रचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। तो सीधी बात में आज हमने बात की राम मंदिर के बारे में, किस तरीके से चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, जिसमें एसआईटी के पास अभी भी तमाम नए सबूत हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि कोई भी जानकारी अभी एसआईटी की तरफ से या फिर ये कहिए कि सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से सार्वजनिक नहीं की जा